मैं तुमसे मिलने आया था। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से हर बृहस्पतिवार को आप बाबा महाराज की अमृतमयी कथा सुनते हैं। ये कृपा है नीब करोरी बाबा की, तभी आप कथा सुन पाते हैं और मैं कह पाता हूँ। बाबा महाराज की आज की कथा इसी स्थान की है। भक्तजनों, ये स्थान है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। बाबा महाराज ने यहाँ पर तपस्या की और बाबा महाराज ने चमत्कार इसी स्थान से शुरू किए हैं भक्तों के ऊपर। चलिए, इसी स्थान पर हैं आप मेरे साथ, तो इस स्थान की कथा का आनंद भी आप सब लीजिए। बाबा नीब करोरी बाबा के नीब करोरी धाम की ये सच्ची घटना है। जब बाबा नीब करोरी रोज की तरह अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे, भक्तों की बातें सुन रहे थे, उस क्षेत्र का दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठकर बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन करने आया। भक्तजनों, नीब करोरी धाम में बाबा महाराज एक तख्त पर विराजमान होते थे। आज भी ये मान्यता है कि बाबा महाराज इस स्थान पर हैं। उस दरोगा के पास एक घोड़ी थी और उसकी घोड़ी ऐसी थी कि उस पर केवल दरोगा ही बैठ सकता था, बाकी कोई भी बैठे तो घोड़ी उसको गिरा देती थी। ये घोड़ी किसी और को सवारी नहीं करने देती थी। दरोगा के मन में आया कि चलो बाबा नीब करोरी महाराज से कहें और वह इस घोड़ी पर बैठ जाएं और घोड़ी बाबा को गिरा देगी। बस यही गलती है भक्ति में। भक्त कैसे होते हैं ये तो आपने स्वयं सुंदर कांड में सुना होगा और कई बार पढ़ा भी होगा। भक्ति क्या होती है, चलिए वह सुन लीजिए। अंगद काय जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर तही बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटियक मही सबही कर नायक। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा। जब सारे वानर चले हैं माता की खोज में तो अंगद ने कहा, मैं जाने को तो जा सकता हूं किंतु लौटने में कुछ संशय है। जामवंत ने कहा, हाँ तुम अवश्य जा सकते हो क्योंकि तुम बलवान हो, पर मैं बूढ़ा हो चुका हूं इसलिए मैं भी नहीं जा सकता हूं। जामवंत ने कहा, हे हनुमान सुनो, हे वीर तुम चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो। वायु पुत्र का बल वायु के ही समान हो और तुम बुद्धि तथा ज्ञान विज्ञान के भी प्रवीण हो। हे तात, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है
कि जो तुमसे ना हो सके, फिर रामचंद्र के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान बड़े हो गए। यही है भक्ति। जब तक प्रभु का नाम नहीं आया हनुमान जी शांत बैठे रहे। हनुमान जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं चला जाऊंगा, उधर से आ नहीं पाऊंगा, शांत बैठे हैं। पर जब प्रभु का नाम आया तो देखिए पर्वताकारा, पर्वत के समान हो गए, इतने बढ़ गए। यही है भक्ति। भक्त अपने भगवान, अपने गुरु को ही सब कुछ जब मान लेता है और उसके लिए समर्पण भाव से समर्पित हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी इस संसार में नहीं है जो उस भक्त को ना मिले। चलिए कथा में चलते हैं। दरोगा के मन में था कि बाबा बैठेंगे और ये घोड़ी बाबा महाराज को गिरा देगी। बाबा नीब करोरी बैठे हुए थे उस समय तख्त पर। दरोगा अपनी घोड़ी से आया और उसने घोड़ी एक पेड़ के नीचे बांध दी। बाबा को नमन किया। अचानक बाबा नीब करोरी महाराज उठे और घोड़ी को खोलकर उसकी पीठ पर सवार हो गए। घोड़ी ने बाबा को गिराने का प्रयास तो बहुत किया पर गिरा ना सकी। घोड़ी दौड़ती रही और बाबा उस पर सवारी किए रहे। बाबा कभी घोड़ी के बाल पकड़ते, कभी उसकी पीठ को कसकर पकड़ लेते। घोड़ी लगातार ये कोशिश कर रही कि बाबा नीब करोरी किसी तरह से नीचे गिर जाएं, पर बाबा लगातार उसको दौड़ाते रहे। घोड़ी के मुख से दौड़ते दौड़ते झाग आने लगा। अरे झाग की जगह उसके मुंह से खून भी आने लगा। तब बाबा ने घोड़ी को लाकर पेड़ के नीचे बांध दिया और अपने आसन पर विराजमान बाबा महाराज हो गए। तब दरोगा ने बाबा से कहा, आपने मेरी घोड़ी को बेकार कर दिया। बाबा ने कहा, तू ही तो सोच रहा था कि बाबा मेरी घोड़ी दौड़ाएं और ये घोड़ी बाबा को गिरा दे। जो तूने सोचा था वही तो मैंने किया है। तूने कहा था कि घोड़ी दौड़े तो घोड़ी दौड़ी भी। मैंने तो तेरी सोची हुई बात पूरी कर दी। एक सीसीटीवी कैमरा अगर किसी दुकान पर लगा हो तो बड़ी सावधानी से चोर जाता है चोरी करने के लिए, फिर भी वो सीसीटीवी कैमरे की कैद में आ ही जाता है। उस परमपिता परमेश्वर के कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इसका आकलन कोई भी नहीं कर सकता है। पल पल की खबर रखने वाले परमपिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इस मनुष्य रूप में हमें भेजकर भगवान ने जो सबसे बड़ा कार्य दिया है वह कार्य करने का मौका है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। जितना हो सकता है सत्कर्म करें, भगवान की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। दरोगा ने जब बाबा से कहा कि बाबा आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी है, बाबा ने कहा जा तेरी घोड़ी स्वस्थ है। दरोगा ने जब घोड़ी के पास जाकर देखा तो झाग और खून सब गायब था। पता नहीं कहाँ चला गया, निकला था सभी ने देखा, पर कहाँ चला गया ये किसी को भी नहीं पता है। ये घटना बाबा महाराज की तपस्थली की है। बाबा महाराज नीब करोरी गांव में ही रहे हैं और बाबा महाराज ने यहाँ पर 2 दिव्य गुफाएं बनाई, जिन गुफाओं के
दर्शन करने के बाद बाबा महाराज के भक्त आनंदित हो जाते हैं। आप सब इस YouTube चैनल पर हर मंगलवार को इसी धाम के दर्शन करते हैं जिस धाम की आज आप सब कथा सुन रहे हैं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।